हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। परिवहन आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जो मोटर वाहन अधिनियम 2019। मोटर वाहन के कुछ नियम आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है कि मोटर वाहन से संबंधित कुछ नियम और अधिनियम तो नहीं दिया, नियम दिया और नियम के तहत पूरा अधिनियम भी देख लेना जरूरी होगा क्योंकि इसी अधिनियम के तहत ही आप इन नियमों को जान सकोगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियम के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर खालिस्तान रुपए का जुर्माना लगता है। ये आपको बताना है कि कितना रुपए का जुर्माना लगता है, 1,500, 5,000 या 1,500। सही आंसर बिना लाइसेंस के यातायात के जो बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करोगे तो आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा नए नियम के अनुसार। शराब पीकर चलाओगे तो 10,000 रुपए जुर्माना है और बिना हेलमेट के चलाओगे तो 1,000 रुपए जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस आपका निरस्त कर सकता है। और गाड़ी चलाते चलाते फोन का प्रयोग करोगे तो भी 5,000 रुपए का जुर्माना है। ये बहुत सारे नियम है जो बदल गए हैं 2019 में। ये 1988 वाला जो नियम था 1988 का नियम को बदल दिया गया, इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पर लग रहा है जो आप पर जुर्माना ठोका जा रहा है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियम के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें से छांटना है तो सही आंसर इसका बी आ जाएगा, 25,000 रुपए जुर्माना राशि दिया गया। क्योंकि ये किशोर का तो लाइसेंस होता नहीं है, किशोर द्वारा चलाया जाता है, जरूर उनके माता पिता का गाड़ी का बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाहन मालिक पर लगेगा, किशोर पर तो नहीं, सीधा वाहन मालिक पर लगेगा 25,000 रुपए जुर्माना प्लस 3 साल की सजा भी हो सकती है, ये भी याद रखेंगे। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत आता है, ये आपको बताना है। तो 66(3) धारा 141 धारा 203 इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धारा 141 के तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 1988 की जो धारा जो है ये कहता है कि दावा मुआवजे का दावा करते हैं 141 के तहत, धारा 141 तहत किया जाता है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाले दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी खालिस्तान है, पुलिस, जिला कलेक्टर, न्यायाधीश या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, जिला कलेक्टर। क्वेश्चन है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम बस खालिस्तान में लागू किया गया था, ये आपको बताना है। 1991, 1974, 1986 या 1981। सही आंसर ए आएगा, 1991। खालिस्तान बस की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी जिसको हेड गियर पहननी चाहिए। 18 वर्ष, 7 वर्ष, 16 वर्ष या 4 वर्ष, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। अगर 4 वर्ष का बच्चा है तो उसे भी आपको पीछे बैठे सुरक्षात्मक टोपी लगाना पड़ेगा, हेड गियर पहनना पड़ेगा। 18 नहीं सोचोगे, 18 साल सबको लगाना है, लेकिन न्यूनतम 4 वर्ष है, 4 वर्ष से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत 3 साल का बच्चा तो माँ की गोदी में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4 साल का बच्चा है तो भी आपको लगाना पड़ेगा सुरक्षात्मक टोपी। खालिस्तान तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन के खतरे में डाल देता है। जल्दबाजी, साथ ही साथ लापरवाही। जल्दबाजी या लापरवाही, केवल लापरवाही, केवल जल्दबाजी। सही आंसर इसका बी आएगा, या तो जल्दबाजी या लापरवाही, दो में से। यहां पर आएगा जल्दबाजी साथ ही साथ लापरवाही नहीं, जल्दबाजी या लापरवाही किसी में भी करोगे तो सार्वजनिक रास्ते में ड्राइविंग करना अपराध माना जाएगा जो जीवन के खतरे में डाल देता है, आपके भी और दूसरे के भी। श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति खालिस्तान से अधिक सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा, ये आपको बताना है। 50 mg प्रति 100 ml, 30 mg प्रति 200 ml, 30 mg प्रति 100 ml या 50 mg प्रति 200 ml, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। अगर आपने 30 mg मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में अगर मिल रहा है, 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में मिल रहा है तो आपने अपराध किया है।
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो खालिस्तान से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है। खतरनाक और गैर खतरनाक पदार्थ दोनों, चिकित्सीय अपशिष्ट पदार्थ, गैर खतरनाक पदार्थ और खतरनाक पदार्थ, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, खतरनाक पदार्थ के लिए ये कहा गया है। तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग खालिस्तान के तहत निषिद्ध है। इसमें से आपको बताना है मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 6 या धारा 69 या धारा 148 या धारा 146, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 146 एक के तहत आप अगर बीमा पॉलिसी के बिना आप अगर करते हैं तो आप दंडित किए जाएंगे। क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मूल अधिनियम अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया जिसे वर्ष खालिस्तान अधिनियमित किया गया था। इसमें से आपको बताना है कि कब अधिनियमित किया गया है। सही आंसर बी आएगा, 1989 में अधिनियमित किया गया था। खालिस्तान वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। बिना हार्न के, बिना इम्बोबिलाइजर के या बिना हेडलाइट के और बिना साइलेंसर के। सही आंसर बी आएगा, बिना इम्बोबिलाइजर बोलते हैं इसको, इम्बोबिलाइजर के। ये होता क्या है बता देना चाहते थे। इम्बोबिलाइजर क्या है, बिलाइजर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वाहन के चोरी होने से बचाता है। माने आपका तुरंत से आपके वाहन में अगर लगा रहेगा तो आपको तुरंत सिग्नल प्राप्त हो जाएगा और पहले तो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये एक प्रकार का युक्ति है, एक प्रकार का मशीन है जो वाहन चोरी होने से बचाता है। गैर परिवहन वाहन के पंजीकरण की वैधता कितनी है? 5, 15 या 10 या 20। ये मोटरसाइकिल गैर परिवहन की बात करें, वो पंजीकरण की वैधता आपको पूछा जा रहा है कितनी है, ये आपको बताना है। सही आंसर बी 15 वर्ष। पहले 20 वर्ष था, अब 15 वर्ष कर दिया गया है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नया यातायात नियम के अनुसार माल वाहन के अधिक लदान या ओवरलोडिंग पर खालिस्तान का जुर्माना लगाया जाता है। ओवरलोडिंग करोगे तो कितने का जुर्माना होगा? सही आंसर इसका जो आएगा बी वाला, मतलब बी और सी दोनों 2000 प्रति अतिरिक्त टन और 2000 रुपए। यहाँ पर ये दोनों आएगा, बी और सी दोनों आएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत बिना पास टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है? धारा 185, धारा 180 या धारा 124 या धारा 129। सही आंसर यही आएगा, धारा 124 सी वाला आंसर आएगा। सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य है। कौन किसके तहत अनिवार्य है इसमें बताना है। सही आंसर डी आएगा, धारा 3 के तहत। अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना खालिस्तान के तहत दंडनीय है। इस प्रकार आपका दिया है इसके आधार, क्योंकि इसमें चेंजेस बस किया गया, बाकी पुराना ही चल रहा है। इसमें आपको बताना है, सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 183 के तहत। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों का अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि कितनी है? अगर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो कितना जुर्माना है ये आपको बताना है। 10,000, 5,000, 4,000, 2,000। सही आंसर डी आएगा, 2,000 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर खालिस्तान का जुर्माना लगाया जाता है। ये आपको बताना है। 1,000, 5,000, 10,000 या 2,000। सही आंसर सी आएगा, 10,000 रुपए का जुर्माना आप पर लगेगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2A2 के तहत ई कार्ट या ई रिक्शा शब्द का अर्थ है खालिस्तान विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र चालित वाहन। इसमें से कोई एक आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अधिकतम 4,000 वाट वाला यहाँ पर आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो है अधिकतम 4,000 वाट वाला। ई कार्ट या ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत समाविष्ट है। ये आपको बताना है। धारा 3, धारा 2, धारा 4, धारा 2A। सही आंसर डी आएगा, धारा 2A। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत अनिवार्य है। ये आपको बताना है।
सही आंसर बी आएगा धारा 129 के तहत। धारा 129 के तहत ये अनिवार्य कर दिया गया है। 1928 धारा 129 के तहत प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकते हैं यदि व्यक्ति खालिस्तान के पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है, के पास वैध बीमा नहीं है, माल के अलावा अन्य लोगों को ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करता है, ये गति सीमा का उल्लंघन किया है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा कि पास वैध परमिट या पंजीकरण नहीं है तो वाहन को जब्त कर सकता है। क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक उसे कम से कम खालिस्तान तक हल्के मोटर वाहन चलाने का चालान अनुज्ञा पत्र ड्राइविंग लाइसेंस न प्राप्त हो। इसमें से आपको बताना है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा 1 वर्ष। क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 तक नए यातायात नियम अनुसार स्पीडिंग या रेसिंग के लिए जुर्माना राशि खालिस्तान है। जो बच्चे लोग करते रहते हैं, रेस लगाते रहते हैं, उसके आधार पर आपको बताना है ये कौन सा जुर्माना यहाँ पर लगेगा। 5,000, 4,000, 10,000 या 2,000। सही आंसर ये आएगा 5,000 रुपए का जुर्माना है। केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 तहत मोटर वाहन को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, इसमें से आपको चुनना है और बताना है। सही आंसर सी आएगा, वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है तो वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अधिष्ठित लोकल स्टडी के पारंपरिक नियम में छूट देकर भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रस्तावित किया गया है। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा जनहित याचिका। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियम के अनुसार बिना परमिट के वाहन चलाने पर जुर्माना राशि कितनी है ये आपको बताना है। 2,000, 4,000, 10,000 या 5,000। सही आंसर सी आएगा 10,000 रुपए जुर्माना राशि यहाँ पर है। क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ बताना है। यहाँ पर जो ये है यातायात संकेत, इसका अर्थ आपको बताना है। आगे रास्ता मुड़ेगा, आगे दूसरे रास्ते और गाड़ियां जाएगी, आगे सुरंग है, आगे सड़क पतली है, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, आगे। इसका अर्थ है आगे सड़क पतली है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है, इसमें बताना है आपको। आगे रुकावट है, आगे सड़क विभाजित है, आगे सुरंग है, भारी वाहन निषिद्ध, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, आगे सड़क विभाजित है। यहाँ पर इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो दिख रहा है उसके आधार पर बस निषिद्ध है, आगे बस डिपो स्टॉप है और बस आ सकती है, बस पार्क करना मना है, इसमें से कोई एक। सही आंसर भी आएगा, आगे बस डिपो बस स्टॉप है, इसका अर्थ यह होता है। क्वेश्चन से इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, इसमें से आपको बताना है। इसमें जो आपको आएगा, इसमें से बताना आगे खतरनाक सड़क, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र, धीरे चलना, बहुत ढलवा ढलान। वैसे दिख रहा है डी आएगा, बहुत ढलवा ढलान यहाँ पर आएगा। लास्ट क्वेश्चन, इस यातायात संकेत का अर्थ आपको बताना है कि इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर आगे फर्नीचर की दुकान, अस्पताल, विश्राम स्थल, आवासीय क्षेत्र, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, विश्राम स्थल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।